हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो ये है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। तो यहाँ पर ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि जो ये आपके पर्सन हैं, जो ये थर्ड पार्टी की तरफ बढ़े, तो या तो वहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा केयर मिली, बहुत ज़्यादा वो इंसान इनका ध्यान रखता था। ये परिवार का कोई सदस्य भी हो सकता है या फिर इनके कोई रोमांटिक पार्टनर भी हो सकते हैं, या ये इस इंसान के साथ ये रिश्ते में आए, और ये या फिर ये हो सकता है कि ये इनके हस्बैंड वाइफ हैं, ये भी हो सकता है। तो उस इंसान से उस समय क्या है, इनको बहुत ज़्यादा केयर मिल रही थी, बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा था, इनकी देखभाल की जा रही थी, इनके हिसाब से चला जा रहा था। तो ये इंसान काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए उस थर्ड पार्टी से। इनको ये लगा कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जो सिर्फ़ और सिर्फ इन्हीं के लिए जी रहा है। थर्ड पार्टी का नेचर बहुत और बिहेवियर बहुत ज़्यादा ऐसा था जो अट्रैक्टिव था, जिसकी वजह से आपके पर्सन क्या हुए, पूरी तरह से उनकी तरफ हो गए। इनको लगा कि ये इंसान जो मिला है इनको, इससे बेहतर तो कोई मिल ही नहीं सकता लाइफ में। यही है अब इनके लिए सब कुछ। ये इनका बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहा है, ये इनकी ज़रूरतों का ध्यान रख रहा है, इनको प्यार दे रहा है, इनकी हेल्प कर रहा है। तो बस इसके जैसा कोई मिल ही नहीं सकता। और यही सब सोच कर क्या किए हैं, ये उनके साथ आगे बढ़ने का फैसला भी ले लिए। अब जैसे जैसे समय बढ़ा है गाइस, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अट्रैक्शन भी ख़त्म हुआ है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं ये भी है कि थर्ड पार्टी के लिए इनको ये लगता है कि ये इसके बारे में जो नहीं सोचे थे, ये इंसान तो वैसा ही निकला। ये तो बहुत अच्छा समझ रहे थे, इसलिए इसकी तरफ बढ़े थे, लेकिन ये इंसान तो कुछ और ही है। बस इसका यही था कि रिश्ते को जोड़ने के लिए ये 100 बहाने बना रहा था, और किसी तरह से इनको प्यार देकर दिखाना, इनकी केयर करना, ये सब चल रहा था। और रिश्ता जब जुड़ गया पूरी तरह से, ये भी उसके लिए उतना ही करने लगे जितना वो इंसान इनके लिए कर रहा था। तो फिर इस इंसान में परिवर्तन आया है। जब इनको अपने ऐसा है कि जाल में फंसा लिया, तो अब उस इंसान में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आपके पर्सन को नज़र आ रहा है। और थर्ड पार्टी ने जो अपनी छवि उस समय बनाई थी गाइस, उससे तो आपके पर्सन क्या कोई भी इंसान उसकी तरफ अट्रैक्ट हो ही जाता। उस समय यह था कि बस वो अपनी अच्छाइयों को गिनाना चाह रही थी आपके पर्सन को, और बहुत अच्छा बनकर दिखा रही थी, ताकि ये प्रभावित होकर किसी तरह से उसके कंट्रोल में आ जाएं। और हुआ भी वैसा ही। अब जैसे जैसे थर्ड पार्टी की असलियत इनके सामने आ रही है गाइस, इनको ये लगता है कि लाइफ से इनके सब कुछ खत्म होता जा रहा है, कुछ भी अब पहले की तरह नहीं है। अब जब थर्ड पार्टी का असली रूप आपके पर्सन के सामने आ रहा है गाइस, तो अब ये ऐसा हो गया है कि बिल्कुल अकेले रहना चाहते हैं। खुद को आइसोलेट कर रखा है अभी आपके पर्सन ने। किसी की बात नहीं सुनना चाह रहे हैं, भीड़ में नहीं जाना चाह रहे हैं। अकेले रहकर बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, अपने लिए हुए फैसले के लिए भी और आगे क्या करना है उसके लिए भी। अब आपके पर्सन सभी से दूरी बना रहे हैं गाइस। यहाँ पर ये भी है कि थर्ड पार्टी से भी ये दूर भाग रहे हैं। ये नहीं चाहते कि थर्ड पार्टी भी इनके करीब आए, किसी तरह से उससे कोई बात नहीं करना चाह रहे हैं, और किसी तरह से उससे भी अब ऐसा है कि दूर होते जा रहे हैं, और बाकी लोगों से तो दूरी बना ही रखी है। हर दिन जो ये थर्ड पार्टी को चेंज होता हुआ देख रहे हैं गाइस, वो इनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। दोनों के बीच ट्रस्ट इशू भी रहा है गाइस, इसलिए भी आपके पर्सन ने बिल्कुल दूरी बना ली है थर्ड पार्टी से। आपके पर्सन चाहते हैं ये अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करके रख सकें, ताकि थर्ड पार्टी की हरकतों से ये और ज़्यादा हर्ट ना हो। और अभी फ़िलहाल ऐसा भी है गाइस, इन दोनों के बीच बातचीत बंद है, और थर्ड पार्टी चाहती है कि किसी तरह से बातचीत हो और वो इनको बहलाए फुसलाए और फिर से अपने जाल में फंसा ले, ताकि ये इंसान फिर से उसके काबू में आ जाए। तो वो यही चाह रही है कि किसी तरह से इंसान उससे बात कर लें, लेकिन ये अभी बात करने को तैयार नहीं है। और आपके पर्सन भी चाह रहे हैं कि बातचीत हो थर्ड पार्टी से, लेकिन वो बातचीत इसलिए करना चाहते हैं रिश्ते को ख़त्म करने के लिए, और थर्ड पार्टी बातचीत करना चाहती है रिश्ते को ठीक करने के लिए। आपके पर्सन चाह रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ रिश्ते को ख़त्म करके अपने लाइफ की नई शुरुआत करना, क्योंकि इन सब झमेलों में फंसकर ये दिन ब दिन टूटते जा रहे हैं। अपनी लाइफ में ऐसा है कि किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, ना ग्रो कर पा रहे हैं, ना ही अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं, ना ही इनको पैसों की ऐसा है कि अब बरकत रही। किसी तरह से सब कुछ बर्बाद होता हुआ इनको नज़र आ रहा है इस रिश्ते में आने के बाद। तो ये चाह रहे हैं कि भाई यहाँ से निकलकर अपनी लाइफ की नई शुरुआत करें, बाकी चीज़ों पर भी ध्यान दें। पैसा भी कमाना है, काम को भी सही तरीके से करना ज़रूरी है, जो भी है जॉब बिजनेस जो भी है इनके पास, उन सब चीज़ों में क्या है ये यहाँ से अलग होकर ही ध्यान दे पाएंगे, तभी ये अपनी लाइफ में ग्रो भी करेंगे। ये भी इस चीज़ को समझ रहे हैं, तो वो इसीलिए बात करना चाहते हैं कि भाई इस रिश्ते को उनको ख़त्म करना है। और थर्ड पार्टी चाह रही है कि किसी तरह से बातचीत करके
इनको फिर से अपने जाल में फंसाकर और जो फ़ायदा मिल रहा था वो लेती रहेगी। आपके पर्सन को ये लगता है गाइस कि जब इस रिश्ते में इतनी ज़्यादा तकलीफ़ मिल ही रही है तो एक बार और तकलीफ़ को सह लिया जाए और इस रिश्ते को ख़त्म ही कर दिया जाए। भले ही थोड़ा दर्द तो होगा और तकलीफ़ तो झेलनी पड़ेगी, इतना आसान नहीं है रिश्ते को ख़त्म करना, लेकिन फिर भी उनको यही लगता है जब हर दिन मर मर कर वो जी रहे हैं तो एक बार में ही सारा झंझट ख़त्म कर दें और फिर अपनी लाइफ के लिए वो भी सोच विचार कर पाएंगे कि आगे उनको क्या करना है। और ये आपके पर्सन जो सोच विचार कर रहे हैं गाइस थर्ड पार्टी से अलग होने के लिए, कभी कभी ये क्या करते हैं, खुद ही गलती करते हैं। खुद ही ऐसा है कि एक्सक्यूजेस देने लगते हैं कि भाई थर्ड पार्टी के साथ कोई प्रॉब्लम होगी इस वजह से वैसा कर रही है, या और कोई समस्या होगी, तो ये इन चीज़ों में फिर उलझ जाते हैं। फिर ये इंसान वहाँ से निकलने का जो फैसला लिए हैं वो फिर रुक जाते हैं कि हो सकता है एक न एक दिन सब ठीक हो जाए। तो ये इस जाल से खुद ही नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि थर्ड पार्टी इनके कार्मिक हो सकते हैं और इसी वजह से ऐसा है कि ये चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, वहाँ से निकल पाना इनके लिए आसान भी नहीं है। और आपके पर्सन विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि थर्ड पार्टी ऐसी भी है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा सोच विचार यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और जब काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं तो इनको यही लगता है कि बातचीत करके सब कुछ ख़त्म कर देने में ही भलाई है। रोज़ रोज़ परेशान होना और कब तक इंतज़ार करते रहेंगे कि ये थर्ड पार्टी सुधरेगी, ये भी इनको लगता है। फिलहाल आपके पर्सन को ये लग रहा है गाइस कि अभी इनका कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, कोई इनको साथ देने वाला नहीं है, ना ही कोई समझने वाला है। तो इनको यही लग रहा है कि ये तो बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं। थर्ड पार्टी के साथ होते हुए भी ये इंसान अकेलापन महसूस कर रहा है। इनको यही समझ में आया गाइस कि अभी तक भ्रम में थे कि थर्ड पार्टी तो इनके साथ खड़ी है। ये सब भ्रम था इनका, ऐसा कुछ भी नहीं है। थर्ड पार्टी इनके साथ ना खड़ी थी ना आगे खड़े होने वाली है। इस चीज़ को भी ये इंसान समझ चुके हैं और ये समझ गए कि ये अगर इसी सोच विचार में लगे रहेंगे कि थर्ड पार्टी सुधर जाएगी तो शायद ये कभी हो ही नहीं सकता और इसी तरह से इनको परेशानी में अपनी ज़िंदगी काटनी पड़ेगी। आपके पर्सन को ये समझ में आया है गाइस कि थर्ड पार्टी का मकसद क्या था इनकी लाइफ में आने का, लेकिन उस चीज़ को क्या ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये इतने ज़्यादा शॉक्ड हो चुके हैं क्योंकि इन्होंने सोचा ही नहीं था कि भाई जो इंसान बनकर दिखा रहा है वैसा ये है ही नहीं। इनको तो यही लगा था ये जैसी है वैसी ही बनकर इनको दिखा रही है, वैसा ही व्यवहार कर रही है, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही है। तो ये उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में क्यों आई थी। ये इस चीज़ का विश्वास नहीं कर पा रहे हैं गाइस कि थर्ड पार्टी इनसे झूठ बोल रही थी, इनको धोखा दे रही थी, इनका इस्तेमाल कर रही थी। इन चीज़ों को ये क्या है एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। हो चुका है सब कुछ इनके साथ, लेकिन इनको विश्वास ही नहीं होता कि ऐसा इनके साथ थर्ड पार्टी ने किया है और उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा इन्होंने किया था गाइस और अपनी कह दीजिए तो अपने सीक्रेट्स भी उसको बता रखे हैं, ऐसा भी हो सकता है। उसकी वजह से भी ये इंसान उससे अलग नहीं हो पा रहे हैं। इनको पता है कि इनकी जो भी पोल है वो थर्ड पार्टी को पता है और ये उनसे अलग होंगे तो हो सकता है वो उन बातों को फैला दे, ये भी हो सकता है क्योंकि थर्ड पार्टी अपना काम बनाने के लिए कुछ भी कर सकती है। तो ये उस चीज़ को समझ कर भी क्या है डर रहे हैं और अभी अटके हुए हैं। यहाँ पर आपके पर्सन की प्रॉब्लम यही है गाइस कि इनके अंदर एक्सेप्टेंस नहीं आ पा रही है। खैर अभी जो भी चल रहा है गाइस, कम से कम ये तो है कि थर्ड पार्टी की असलियत इनके सामने आ गई है, तो ये ज़्यादा दिनों तक इन सब में उलझे रहेंगे भी नहीं। यहाँ आने वाले टाइम में तो वही दिखाई देता है कि ये इंसान निर्णय ले लेंगे कि भाई अच्छी लाइफ जीना है तो इस इंसान का साथ छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर तो ऐसा ही दिखाई दे रहा है, ये खुद उनसे अलग होने का फैसला अभी भी कर चुके हैं, लेकिन क्या है जो हुआ है उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आने वाले टाइम में ये भी हो जाएगा और ये पूरी तरह से उनसे अलग होने के बारे में उनसे बात भी कर लेंगे। फिर थर्ड पार्टी चाहे जितना भी जोर लगा ले इनको अपने बंधन में बांध कर रखने का, लेकिन ये इंसान बंधने वाले नहीं हैं। ये पूरी तरह से उनसे अलग होकर अपनी लाइफ की नई शुरुआत करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और हो सकता है गाइस कि कहीं ना कहीं ये भी रहेगा कि ये आपकी तरफ बढ़ जाएं, क्योंकि सभी के पर्सन के लिए ऐसा नहीं है। कुछ तो चाहेंगे कि किसी नए इंसान के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, अपनी लाइफ की अब नई शुरुआत ही करनी है, और कोई ऐसे भी रहेंगे जो चाहेंगे कि नहीं, जिस इंसान को जानते हैं, जिनको समझ चुके हैं, परख चुके हैं, उन्हीं की तरफ बढ़ जाना सही है। क्योंकि थर्ड पार्टी से के साथ रहकर इनको ये भी समझ में आया है कि आप जैसा इंसान इनको लाइफ में कोई मिल ही नहीं सकता। तो कुछ के पर्सन का तो फैसला यही रहेगा कि उनको आपकी तरफ बढ़ना है, और कुछ के पर्सन हो सकता है किसी नए इंसान की तरफ बढ़ना चाहें। तो समझ रहे हैं गाइस, तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। चलिए रीडिंग आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।